भीलवाड़ा से पधारे राजेश गोयल साहब, राकेश जी जैन साहब, दिल्ली साहब पधारे। प्रतिमा ही ना बने, लेकिन उसकी चर्या में भी तो बढ़ोतरी होना चाहिए, अनुशासन। हाँ, हाँ, पालन। सभी महानुभाव नववर्णकरण पढ़ लीजिए। कायुष सभी महानुभाव अपने दोनों हाथ जोड़ लीजिए और विनय के साथ एक स्वर में सिद्ध भगवान के लिए मिलकर के नमस्कार करेंगे। तो पूज्य आचार्य भगवान योगिंदु देव आत्मा के विषय में अवगत करा रहे थे कि आत्मा जो है वो अनंत चतुष्टय से संपन्न है। आत्मा तन से रहित है, मन से रहित है। निश्चय ने से जब हम देखते हैं तो इन सब से रहित और आत्मा के अनंत गुणों से संपन्न हर प्राणी की शुद्ध आत्मा है। पूज्य आचार्य भगवान यहाँ ये कहना चाहते हैं कि वो आत्मा रहती कहाँ है, कहाँ निवास करती है। तो इसके विषय में 33वीं दोहक छंद में कहते हैं, देहा देवली जो वसई, देव अणाई अनंतो, केवलाणि फुरन्ति तणु, सो परम पुण्य भंतो। अणाई अनंतो देव, अनादि अनंत का अर्थ है कि जिसका आदि नहीं है। आदि नहीं यानी जिसका प्रारंभ नहीं है। और इसके विषय में जब अपन विभिन्न दर्शन में दृष्टि डालते हैं, विभिन्न मतों में, विभिन्न संप्रदायों में और विभिन्न विद्वानों के विचारों को देखते हैं,
सभी का एक मत नहीं मिलता है, प्राय अलग 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 प्रकार की धारणाएं हैं। कुछ लोगों की मान्यता है कि आत्मा अनादि नहीं है, आत्मा सादी है, आत्मा का प्रारंभ है। और जब प्रारंभ की बात आती है तो फिर कुछ लोगों की धारणा है कि आत्मा के लिए परमात्मा ने बनाया है। सृष्टि के रचयिता ने आत्मा की रचना की है और उस आत्मा का बनाने वाला एक भगवान है, एक परमात्मा है। ऐसी कुछ लोगों की धारणा है, यानी उसकी उत्पत्ति है। और अगर ऐसा मानते हैं तो प्रश्न खड़ा है, यदि परमात्मा आत्मा को बनाता है तो परमात्मा की आत्मा को किसने बनाया है? यदि परमात्मा किसी की आत्मा को बनाने लगे तो उस परमात्मा की भी आत्मा को बनाने वाला कोई होना चाहिए। उसको बनाने वाला कौन है? यदि आप ये कहते हैं कि आत्मा के नाम की तो पहले कोई वस्तु थी नहीं, परमात्मा ने बनाई इसलिए वह आत्मा बनी, तो परमात्मा आत्मा सहित था कि आत्मा रहित? यदि आत्मा रहित था तब तो फिर शब्दों में ही भेद खड़ा हो जाएगा। परम आत्मा आप कह रहे हैं और वो आत्मा से रहित हो जाए तो फिर स्ववचन बाधित हो जाएंगे। और यदि आत्मा सहित था तो इसका मतलब है कि आत्मा का अस्तित्व बनाने से भी पहले था। और जब परमात्मा की आत्मा का अस्तित्व था तो विश्व की जितनी भी आत्माएं थीं, संपूर्ण आत्मा का अस्तित्व था। जैसे परमात्मा की आत्मा शाश्वत है, वैसे विश्व की प्रत्येक आत्मा शाश्वत है, ऐसा जैनाचार्य उद्घोषणा करते हैं। और यदि परमात्मा बनाने लग जाए, परमात्मा बनाने लग जाए तो असत की उत्पत्ति कैसे कर सकता है? असत जो जिसका सत नहीं है उसको असत खरविषाणवत, ऐसा न्याय ग्रंथों में कहा गया है। जैसे गधे के सींग नहीं होते हैं, उसी प्रकार से आत्मा को बनाने वाला भी कोई नहीं होता है। और यदि आत्मा को बनाने वाला कोई है तो आचार्य कहते गधे के सिंह भी होना चाहिए, बंध्या का पुत्र भी होना चाहिए, आकाश के फूल भी होना चाहिए। क्यों? असत की उत्पत्ति आप मानते हो तो इसमें भी इस प्रकार की उत्पत्ति होना चाहिए, लेकिन नहीं होती है। दूसरी बात यह है कि परमात्मा फिर बनाते बनाते तो परेशान हो जाएंगे, कितनी आत्मा को बनाएंगे। थोड़ा सा कोई व्यक्ति काम करता है तो घबरा जाता है, तो परमात्मा के लिए तो कितनी बड़ी सृष्टि है, 3 लोक हैं और इतने सारे प्राणियों की व्यवस्था, उसकी संरचना बनाने में कितना परिश्रम करना पड़ेगा, दुखी हो जाएगा। फिर परमात्मा कृत्य नहीं रहेगा। कृत्य का अर्थ होता है कि जो करना था सो कर लिया, अब कुछ भी करना शेष नहीं है। एक बच्चे ने महाराज अपनी माँ से पूछा, मम्मी मम्मी मुझे बतलाओ कि भगवान हाथ पर हाथ रख करके क्यों बैठे हैं? मम्मी ने कहा, बेटा उन्हें जो कुछ करना था सब कर लिया है, अब कुछ करना शेष नहीं रहा, इसलिए वे हाथ पर हाथ रख करके बैठ गए हैं।
जिसके लिए कोई करना शेष नहीं रहता है। आप आज की भाषा में भी आप बोलते हैं जिसको कोई काम धाम नहीं रहता है, तो आप क्या बोलते हैं? हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं, हाथ पर हाथ। ये जैन दर्शन की सुक्ति है कि भगवान के लिए कुछ भी करना शेष नहीं रहता, इसलिए अंत में जाकर के हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाते हैं। कुछ भी निकम्मा ऐसा शब्द का प्रयोग किया है। निकम्मा का अर्थ है कि जिसके सारे कर्म समाप्त हो गए हैं, और निकम्मा जो हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाता तो आप बोल देते रहे तो बिल्कुल निष्कम्म है, निकम्मा आदमी है, इसके लिए कोई कमाने धमाने की कोई। और भगवान कहते कमाना धमाने की आवश्यकता ही कहां, बिना कमाए कमाए मिल रहा है महाराज को, बिना कमाए मिल रहा है। अब बिना कमाए दोनों हाथ से खा रहे हैं, और आप दोनों हाथ से कमा रहे हो, फिर भी एक हाथ से भी नहीं खा पा रहे हो, फिर भी पूरा नहीं खा पाते हो। 10 बार आपको रोटी के चक्कर लगाने पड़ते हैं, और यहां रोटियां चक्कर लगाती हैं। आपको रोटी की इंतजारी में बैठना पड़ता है, यहां रोटियां इनकी इंतजारी करती हैं, रोटियां इनकी इंतजारी करती हैं। वहां आप दिन भर कमाते हैं, फिर भी एक हाथ से खा रहे हैं, या एक भी हाथ से नहीं कमाते हैं, फिर भी दोनों हाथ से खा रहे हैं, दोनों हाथ से खा रहे हैं। बंधो, निकम्मा तो है, कुछ भी करते नहीं हैं और फिर भी बैठे बैठे खाते हैं। और आप सब कुछ करते रहते फिर भी बैठ करके आराम से नहीं खा पाते हैं। पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं कि एक ऐसे सिद्ध भगवान होते हैं, एक ऐसे परमेष्ठी होते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, निष्कर्म हो गए हैं। इसलिए वह देव, वह भगवान कर्ता धर्ता किसी का नहीं है, कोई भी द्रव्य का निर्माण करने वाला नहीं है। तो जो निर्माण की बात मानते हैं, बनाने की बात मानते हैं, उनकी बात गलत हो जाती है। कुछ लोगों की मान्यता है कि आत्मा जो है, आत्मा को भगवान तो नहीं बना रहे हैं किसी की आत्मा को, लेकिन बन जाती है। उत्पत्ति तो मान रहे हैं, तो अनादि नहीं मानी गई उनके अनुसार। वो कहते हैं उत्पन्न हो जाती है। और कैसे उत्पन्न हो जाती है? तो प्रकृति और पुरुष के संयोग से आत्मा नाम का तत्व उत्पन्न हो जाता है। प्रकृति और पुरुष के संयोग से दो तत्व अलग अलग हैं, दोनों के मिल जाने से आत्मा नाम की वस्तु उत्पन्न हो जाती है। बंधो, पूज्य आचार्य कहते हैं प्रकृति और पुरुष पहले से क्यों नहीं मिली थी? जब इस आकाश में, चराचर आकाश में थी तो मिली क्यों नहीं थी पहले से? और मिल गई है तो उसका वियोग क्यों हो जाता है? प्रकृति पुरुष से वो नष्ट क्यों हो जाती है? वो बदलना नहीं चाहिए, वो नष्ट नहीं होना चाहिए। बंधो, पूज्य आचार्य भगवंतों ने एक ऐसी तर्क की है और अंत में जाकर के कहा कि एक ही आकाश में प्रकृति है, एक ही आकाश में पुरुष है, तो हमेशा हमेशा आत्मा का अस्तित्व मानने में आपको क्या परेशानी है? उत्पत्ति हुई, ये मान्यता गलत है। और फिर दूसरी बात कहेंगे प्रकृति और पुरुष मिला, ये भी बात गलत है।
ये भी बात गलत है। प्रकृति अचेतन है और पुरुष चेतन है। सांख्य मत में कहा गया प्रकृति अचेतन है और पुरुष क्या है? चेतन है। कितनी विडंबना है। अचेतन और चेतन के संयोग से आत्मा हो जाए, ये नहीं हो सकता है। शरीर की उत्पत्ति हो सकती है। वैभाविक दशा में अपन यूं कह सकते हैं कि शरीर में आत्मा ने जन्म ले लिया, लेकिन दो तत्व को मिलकर के एक तत्व नहीं बन सकता है। बंधु, जैनाचार्य ने बड़े तरीके से खंडन किया है। जैन न्याय तो बिल्कुल बाल की खाल निकालती है, बारीक से बारीक कथन करती है। तो एक मत चार्वाक मत आया। चार्वाक मत कहता है कि 5 भूतों से या भूत चतुष्टय से आत्मा उत्पन्न हो जाती है। भूत चतुष्टय 4 भूतों को मिलकर के एक भूत बन जाता है। रविंद्र भैया जी, 4 भूत कौन कौन से हैं? हाँ, तब तो कुछ समझ में आया है। अग्नि, वायु, आकाश और जल, ये 4 चतुष्टय वो लोग मानते हैं। और पृथ्वी, अग्नि, वायु और जल, इन 4 तत्वों से मिलकर के एक आत्मा नाम की वस्तु उत्पन्न हो जाती है। और एक मत ऐसा है जो 5 तत्व मानता है, वो एक आकाश को भी जोड़ता है। इन 5 के संयोग से आत्मा उत्पन्न होती है। तो आचार्यों ने कहा कि 5 का संयोग में जीव की उत्पत्ति होना चाहिए, लेकिन देखा तो जाता है जीव का विनाश होता है। शरीरधारी प्राणी की मृत्यु हो जाती है अगर 5 एक साथ मिल जाएं तो। उदाहरण के तौर पर महिलाएं दाल बनाते हैं ना, दाल बनाते हैं, चावल बनाते हैं। और जब दाल चावल बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? बटलोई में दाल, उसके अंदर में पानी को गर्म करते हैं, उबालते हैं और फिर उसमें दाल डाल देते हैं। और अग्नि जल ही रही है चूल्हे में, अगर और उसको सिलगाना है तो फूंक फूंक करके उसकी अग्नि को और अधिक प्रज्वलित कर देते हैं। और इसके उपरांत आकाश है ही, तो 5 भूत मिल गए हैं, 4 भी मिल गए हैं कि वह सबसे पहले पृथ्वी, चूल्हा किस पर है? चूल्हा पृथ्वी का है। अब आज की बात नहीं कह रहा हूं, हम उस पर भी अपन घटित कर लेंगे, गैस पर भी घटित होगा, लेकिन आराम से समझ में आने के लिए चूल्हे का उदाहरण दिया गया। चूल्हा क्या है? पृथ्वी है। चूल्हा पृथ्वी है और चूल्हे में आग लगाई गई है, लकड़ी जलाई जा रही है, तो क्या हो गई? अग्नि हो गई। और बटलोई उसके ऊपर जो रखी है वो पानी से, उसमें पानी भरा गया है और वो पानी उबल रहा है, तो क्या हो गया? तीसरा तत्व भी हो गया, जल तत्व भी हो गया। तो पृथ्वी हो गया, अग्नि हो गई, वायु हो गई और जल, 4 तत्व हो गए, भूत चतुष्टय हो गए। और जो लोग आकाश को भी मानते हैं तो भी वो आकाश में ही सब कुछ है। ये सभी क्या, कितने तत्व हो गए? 5 तत्व। अब उस बटलोई में जीव बनना चाहिए, जीव उत्पन्न होना चाहिए, जबकि एक भी जीव नहीं दिखता है। कदाचित अगर आपने बिना शोधे जाल आदि उसके अंदर में
बटलोई में ऊर दी हो, उसमें डाल दी हो, तो फिर क्या हो जाएगी? अगर उसमें कोई जीव रह गया तो और खत्म हो जाएगा। उबलते हुए पानी में वो जीव क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। आप तो बल जीव की उत्पत्ति कह रहे हो, यहां तो जीव विनष्ट हो रहे हैं, जीव खत्म हो रहे हैं। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं ये भी मान्यता सत्य नहीं है कि जीव की उत्पत्ति पंचभूतों से होती है। ये भी गलत है। फिर कैसे उत्पत्ति होती है? आचार्य भगवान कहते हैं उत्पत्ति होती ही नहीं है। आत्मा शाश्वत है, आत्मा नित्य है। कुछ लोगों की धारणा है आज के विज्ञान की कि सबसे पहले मछली उत्पन्न हुई और मछली से धीरे धीरे छिपकली तैयार हो गई और छिपकली का विकास होते होते वह 4 पैर वाला बंदर बन गया और बंदर का विकास होते होते मनुष्य का निर्माण हो गया। अब उसकी पूंछ घिसती गई और घिसते 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 वो अंत में जाकर के बिना पूंछ का वो बंदर का रूप हो गया। पहले आदि मानव के रूप में था और उस समय गोरिल्ला के नाम से, गोरिल्ला का क्या दूसरा और क्या बोलते हैं, चिंपैंजी, तो इसके रूप में लोग बोलते हैं अरे मनुष्य का धीरे धीरे विकास हुआ है। आज तक एक भी बंदर मनुष्य नहीं बना है। कोई भी व्यक्ति हजारों वर्ष हो गए, अगर वो क्रम चलता तो कोई ना कोई क्रम के उदाहरण आज भी मिलते जाना चाहिए थे। ऐसा तो है नहीं कि वो क्रम अब रुक गया हो, क्रम तो जारी रहना चाहिए था। लेकिन अपन किसी भी देख लीजिए, अपने आप हुए, आपके पिताजी हुए, उनके पिताजी हुए, उनके पिताजी हुए, उनके पिताजी हुए, किसी ने भी कहीं आज तक ऐसा नहीं कहा कि कोई बंदर मनुष्य बना, कहीं नहीं लिखा है। इतने पुराने पुराने शास्त्र हैं, आगम हैं, लेकिन कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं आया। तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना खिरी कहीं, लेकिन ऐसा उल्लेख नहीं आया। बंधो जैन और जैनेतर साहित्यों में भी कहीं उल्लेख नहीं आया कि इस प्रकार का विकास मनुष्य है। जबकि दोनों में बहुत अंतर है। बंदर तो त्रियंश गति का जीव है और मनुष्य मनुष्य गति का जीव है। यहां तो आप गति का संक्रमण कर रहे हो। बंदर का विकास कहो तो उसको त्रियंश ही कहा जाएगा, उसे मनुष्य नहीं कहा जाएगा। और मनुष्य मनुष्य वो त्रियंश नहीं है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं ये भी मान्यता सही नहीं है, ये भी मान्यता गलत है। ऐसा सोचना, ऐसा कहना ये भी गलत है। अभी तो आत्मा अनादि है, शाश्वत है, उसका कोई भी प्रारंभ नहीं है। और जैसे प्रारंभ नहीं है उसी प्रकार से आत्मा के अस्तित्व का विनाश भी नहीं हो सकता है। आत्मा का समापन, अभाव नहीं हो सकता है। ये बात अलग है कि शरीर बदलते जाएंगे, आत्मा नहीं बदलती है। जैसे स्वर्ण का, सोने का कोई कंकड़ था और सुनार ने उसके लिए गलाया और उसको गलाने के बाद कुंडल बना लिया। बन सकता है कि नहीं? बन सकता है। कंकड़ का, कंगन का गला करके और उसको कुंडल बनाया जा सकता है। अब
कंकड़ से कुंडल बना, यानी कंकड़ नहीं रहा, कंगन नहीं रहा, लेकिन सोना तो वही का वही है ना। जो कंकड़ के रूप में था वही तो कुंडल के रूप में हो गया। कालांतर में उसने कुंडल के लिए भी गला दिया और कुंडल को गलाने के बाद हार बना दिया, वो भी बंद हो। अब वो कुंडल नहीं रहा, हार के रूप में हो गया, लेकिन सोना ज्यों का त्यों रहा है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि हे मानो, इस सत्य को समझ लीजिए। पर्याय बदलती हैं, द्रव्य नहीं बदलता है। पर्याय बदलती हैं, द्रव्य शाश्वत रहता है। तो जीव जो है वो शाश्वत था, पहले से था, हमेशा रहेगा, उसका कभी विनाश नहीं होगा। इसलिए अनादि अनिधन यह एक जीव द्रव्य है और वह अनंत गुणों से संपन्न होने के कारण आचार्य कहते वो तो देव है, देव। अणाई अनंतो देव, जो अणाई है, अनादि है, अनंत है, ऐसा देव। देहा देवल जो वसई, देहावलय, देहावलय यानी शरीर के आलय में, देहालय शरीर में निवास करने वाला यह देव है। कौन सा देव है? आत्मा नाम का देव है, जो शाश्वत है और नित्य है, निरंजन है। वो इस शरीर में निवास करता है। अब अपन को देखना है कि इस शरीर को आचार्य महाराज देवालय कह रहे हैं और ये शरीर आत्मा देव है। और कुंद कुंद आचार्य भगवान ने अष्टपाहुड़ में आत्मा को चैत्य कहा और शरीर को चैत्यालय कहा है। शुद्ध निश्चय से देखें तो आत्मा भगवान है और भगवान जिसमें रहे वो देवालय है, वो मंदिर है। और आप लोग भी बोलते हैं मन मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। मन को हम क्या बनाते हैं? मंदिर बनाते हैं और उस मंदिर में भगवान की स्थापना करते हैं। जिस समय आप पूजा करते हैं तो समय कहते हैं ओम ह्रीम श्री महावीर जिनेन्द्राय अत्र 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 तिष्ठ 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 ठा ठा स्थापनम अत्र मम सन्नितो भव सट सन्निधिकरणम, ऐसा बोलते हैं। अत्र अत्र आवनम और तिष्ठ तिष्ठ ठा ठा स्थापनम और अत्र मम सन्निहितो, मेरे अंदर में विराजमान होइए। कहां पर विराजमान हो जाइए? मेरे मन मंदिर में, मेरे हृदय कमल में। इसलिए जब ये ठौना जो होता है, स्थापना जो जिसके आप बोलते हैं, उसमें स्वस्तिक नहीं लिखा जाता है। उसमें क्या बनाया जाता है? उसमें अष्टदल कमल की रचना कर दी जाती है। अष्टदल कमल एक प्रतीक है। सत्य ही है अष्टदलाकार प्राणी का मन हुआ करता है और आज के विज्ञान ने शोध और खोज की। हृदय की रचना इस प्रकार से होती है। हृदय की रचना, अष्ट दल की रचना उसके अंदर में होते हैं, अष्ट पाखुड़ी की तरह होते हैं। इसलिए बंधुओं, हम भगवान के लिए हृदय कमल में निवास विराजमान करते हैं। मंदिर में जितनी भी मूर्तियां हैं, आप बतलाओ वे सारी मूर्तियां और सभी हो या ना हो, लेकिन अधिकांश बड़ी विशाल मूर्तियां जो रहती हैं किस पर स्थापित रहती हैं? किसके ऊपर? कमल के ऊपर होती है। कमल, कमल के ऊपर क्यों रहती है? गुलाब के फूल के ऊपर कोई मूर्ति क्यों नहीं रहती है? क्या परेशानी है कारीगर के लिए? बनाने में गुलाब बना लो, चाहे कमल बनाओ और चाहे और भी
तरह तरह के फूल बना लो, किसी भी पुष्प पर बैठा लो भगवान को, क्या परेशानी है। लेकिन विशेषता है कि भगवान जो भी होते हैं वो किसके ऊपर निवास करते हैं? कमल पर। लोग कहते हैं कि कमल भगवान को सबसे प्रिय है। क्या सबसे प्रिय है? अब यदि प्रिय कहते हो कि भगवान को कमल सबसे प्रिय है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सोनी जी? राग भाव माना जाएगा, फिर वे रागी हो जाएंगे, वीतरागी नहीं होंगे, और बिना वीतराग के कोई भगवान नहीं कहा जाएगा। बिना वीतरागता के भगवान नहीं हो सकते। इसलिए ध्यान रखिए, भगवान कमल पर नहीं बैठते हैं। भगवान के समो शरण में इंद्र ने, सौधर्म इंद्र ने आज्ञा दी थी कुबेर के लिए कि समोसरण की रचना करो, और सौधर्म इंद्र ने, सौधर्म की इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने सारा स्वर्ग का खजाना लगा दिया, और बंदो अमूल्य अमूल्य रत्न के वह समोसरण की रचना की, और सिंहासन के ऊपर एक कमल भी बना दिया। लेकिन भगवान कमल से भी 4 अंगुल ऊपर रहे, कमल के ऊपर नहीं बैठे, कमल से भी 4 अंगुल ऊपर रहे। और जिस समय भगवान का विहार होता है, तीर्थंकर भगवान का जिस वक्त विहार होता है, उस वक्त कितने कमल की रचना करता है इंद्र? कितने कमल की रचना करता है? 225। दीपक याद रखना, कितने कमल की? 225। अब ये बतलाओ कि 225 एक ही लेन पर होते हैं क्या? आड़े होते हैं कि खड़े होते हैं? कैसे होते हैं? कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक होते, कैसे होते हैं? सेठ रतन जी, हाँ, जिस कमल के ऊपर उनका एक पैर रहता है, कमल के ऊपर भी नहीं रहता, उससे भी 4 अंगुल ऊपर रहता है, तो 7 आगे के रचना कमल रहते हैं और 7 पीछे होते हैं। तो एक लेन में कुल कितने हो गए? 15 हो गए ना? 7 आगे 7 पीछे और एक पर जहां पर हैं, तो ऐसे 15। अब 15 की 7 लेने इस तरफ बना दीजिए और 7 लेने इस तरफ बना दीजिए, तो कितने हो जाएंगे? 15 लेने हो जाएंगी। 15 की 15 लेने। अब 15 को 15 से गुणा कर दीजिए, तो कितने हो जाएंगे? 225। 225 कमल की रचना हो गई है। एक कदम रखते हैं भगवान तो 225 कमल की रचना इंद्र कर देता अपनी विक्रिया से, और तुरंत ही जैसी भगवान ने दूसरे कदम के रखा तो उसने दूसरे 25 कमल रचे। फिर कहीं कदम रखा तो तीसरे कदम के नीचे फिर से नए 225 कमल की रचना एक साथ करता जाता है। जैसे आप कंप्यूटर में रहते हैं ना, कंप्यूटर में बैठते हैं और 225 वस्तु बना लें और फिर तो क्या करते हैं वो, उसको कॉपी करके पेस्ट करते चले जाओ, तो सीधे के सीधे 225 पेस्ट होते चले जाते हैं। एक व्यक्ति ने एक बार मुझसे कहा था कि वो महाराज वो कैसे इंद्र इतनी जल्दी 225 कमल बनाता, भगवान रुकते तो है नहीं, वो तो चलते रहते हैं। तो मैंने कि जैसे आप कंप्यूटर में वो पेस्ट करते जाते हो ना, वैसे के वैसे ही वो भगवान भी के सामने इंद्र एक साथ 225 की रचना करता चला जाता है। ऐसे उनके विहार होते हैं, फिर भी 4 अंगुल अधर रहते हैं। अब वे भगवान कमल
किसकी रचना करता है इंद्र? कमल की। कमल क्यों, कमल की इतनी महत्वता है, क्या कारण है? तो उसका मुख्य तात्पर्य है, कमल सबसे कोमल होता है। क्या विशेषता है? कमल सबसे कोमल होता है। कमल जैसा कोमल और कोई दूसरी वस्तु नहीं होती है, कोमल है। और दूसरी विशेषता ये है कि कमल जल में रह करके भी जल से अलिप्त रहता है, जिसको पानी छू नहीं पाता है। ऐसा कमल है कि संसार में व्यक्ति रहे फिर भी जिसे संसार छू ना सके, ऐसी जिसकी आत्मा है, संसार में है फिर भी उसकी आत्मा में संसार नहीं है, क्योंकि परमात्मा के ध्यान में डूबा हुआ है। तो बंधो वो अपने हृदय को भी कमल बना लेता है। और इस कारण से मूर्तिकार मूर्तियों के नीचे कमल की रचना करता है। वो प्रतीक है कि भगवान को केवल देवालय में नहीं, देहालय में भी निवास कराइए, उसमें भी विराजमान कीजिए। और सोने के चांदी के कमलों के ऊपर नहीं, अपितु हृदय कमल पर विराजमान कराइए। जिसके हृदय में श्रद्धा होती है बंधो, उसके हृदय में श्रद्धा के देवता आ जाते हैं। जिसके हृदय में विश्वास है, उसके हृदय में विश्वास के परमात्मा होते हैं, विश्वास के भगवान होते हैं। और एकमात्र वह व्यक्ति होता है सम्यक दृष्टि जीव। केवल सम्यक दृष्टि जीव होता है जिसकी श्रद्धा भगवान के प्रति होती है। तो जब भी अपने हृदय को देखता है, अपने हृदय में भगवान को देखता है। हिंदू संप्रदाय में हनुमान जी की एक मूर्ति या ऐसी फोटोएं भी आती हैं कि जिसमें उन्होंने सीना फाड़ करके दिखाया कि भगवान हमारे अंदर हैं। कोई आप लोग भी दिखा सकते हो क्या गजेंद्र भैया? सीना फाड़ करके और दिखे उसमें भगवान। पूज्याचार्य कहते हैं सीना भली ना फाड़ा जाए। ये तो एक उदाहरण है। सत्य है कि श्रद्धा यदि आपकी परमात्मा के प्रति है तो परमात्मा तुम्हारे हृदय में मिलेंगे। परमात्मा का वास हृदय में मिलेगा, हृदय में रहेगा। और जिसके हृदय में परमात्मा का वास है वह व्यक्ति संसार में डूबता नहीं है। हिंदू संप्रदाय में एक और कहानी आती है कि जिस वक्त राम दल लंका के लिए प्रस्थान कर रहा था तो बीच में एक समुद्र पड़ा। और जब समुद्र पड़ा तो सभी लोग चिंतित हो गए कि इसे समुद्र को कैसे पार किया जाए। सभी राम दल के लोगों ने, सुग्रीव, नल, नील इत्यादि ने कहा कि तो हनुमान जी के बाएं हाथ का खेल है। एक कंधे पर राम को बैठा लेंगे, दूसरे कंधे पर लक्ष्मण को बैठाल करके समुद्र को आराम से पार कर सकते हैं। जब वे लंका जाकर के सीता का पता लगा सकते हैं तो फिर राम लक्ष्मण को ले जाने में भी उनको परेशानी नहीं है। राम लक्ष्मण को तो ले जाया जा सकता है, लेकिन इतनी सारी सेना को तो नहीं इस प्रकार से ले जाया जा सकता है। तो क्या करना चाहिए? एक विभिन्न प्रकार से चर्चा चल रही थी, मीटिंग चल रही थी, एक आम सभा चल रही थी, सभी के अपने अपने अलग अलग प्रस्ताव चल रहे थे। अंत में जाकर के हनुमान जी ने कहा कि वो तो वहां पर समुद्र में एक सेतु बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? सेतु। सेतु यानी पुल बनना चाहिए। सभी लोग हंसने लगे। राम भी हनुमान की बात को सुनकर के हंस पड़े। आप तो छोटे बच्चों जैसी बात कर रहे हो। किसने कहा?
राम ने किससे कहा? हनुमान जी से कहा। क्या आप छोटे बच्चों की तरह बात कर रहे हो? क्या समुद्र में भी पुल बना दीजिए? क्या आज तक कभी समुद्र में पुल बना है क्या? आज तक किसी ने समुद्र में पुल बना सका क्या? हनुमान जी आंखें बंद करके खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। आज तक तो नहीं बनाया, आज तक किसी ने नहीं बनाया। आपने सुना कभी क्या? बिल्कुल नहीं सुना। आपने पढ़ा कहीं क्या? मैंने कहीं नहीं पढ़ा। देखा कहीं क्या? कहीं नहीं देखा। तो प्रस्ताव रखने के पूरा सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, और सोच विचार करके प्रस्ताव रखना चाहिए। हनुमान जी कहते हैं प्रस्ताव तो सोच समझ कर ही रखा है, सोच समझ करके रखा है। अभी भी बोल रहे हो तो क्या ये संभव हो सकेगा? आपकी कृपा से असंभव नाम की वस्तु ही क्या है? जिसके हृदय में विश्वास होता है सब कुछ संभव हो जाता है, और वो पुल जरूर बनेगा, और उस पुल से सारी सेना हमारी यहां से रवाना होगी। बंधो बतलाते हैं कि हनुमान जी उस वक्त रामचंद्र जी के चरणों में प्रार्थना करते, मुझे आदेश दीजिए कि मैं पुल बनाना प्रारंभ करूं। अब सोच विचार में थे कि पुल नदी का तो बन सकता है, तालाब पर बन सकता है, लेकिन समुद्र का पुल और उसकी आज्ञा हनुमान जी मांग रहे हैं। सभी लोग एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन सभी इच्छुक थे कि क्या आखिर में निर्णय होता है। और हनुमान जी ने आग्रह पर बिल्कुल डट गए, और अंत में जाकर के राम ने अनुमति दी। ठीक है, यदि ऐसी आपके अंदर में शक्ति सामर्थ्य है तो आप बनाइए, और समुद्र में भी पुल बनाइए। बंधु, हनुमान जी ने एक एक पत्थर उठाया और बतलाते हैं उसमें राम का नाम लिखते गए, और वो पत्थर उस समुद्र में डालते गए। तो क्या होता गया? वे पत्थर की शिलाएं बड़ी बड़ी शिलाएं थीं, वे कोई डूबी नहीं, वे सभी की सभी क्या होती गईं? तैरती गईं। और आपको आश्चर्य होगा कि कभी हो सकता है क्या ऐसा हो? नहीं समझ में आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है ना, तो तेर पहुंचिए। तेर नाम का एक जैन अतिशय क्षेत्र है, दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र है तेर, और वो महाराष्ट्र में है, उस्मानाबाद जिले में है। भगवान महावीर स्वामी का अत्यंत प्राचीन मंदिर है। किंवदंती है कि वह मंदिर देवता लोग आकाश से उड़ा करके लाए थे। अब वो जो कुछ भी हो, लेकिन इतनी अच्छी बात ये है कि वहां की ईंट, इतने विशाल मंदिर बना है। तो जब हम लोग वहां पर पहुंचे तो अतिशय क्षेत्र के विषय में मैंने पुजारी से पूछा कि क्षेत्र का नाम अतिशय क्षेत्र क्यों पड़ा? पुजारी ने कहा, महाराज श्री मैं अभी बतला देता हूं, तो फिर आप चलिए मेरे साथ। मैंने कि कहाँ चलना? अतिशय देखने के लिए। बोले मैं अतिशय दिखाता हूं। क्या अतिशय दिखा सकती हो? हाँ हाँ हाँ, आप आइए आइए। अब तो हम लोग सारा संग को प्रार्थना करके एक बगल की बावड़ी के सन्मुख ले गया। बोले महाराज देख रहे हो? मैंने कि क्या? बावड़ी है ना ये? बोले हाँ ठीक ठीक, पानी भरा है। उसने एक छोटे से बच्चे को बुलाया, उसकी लड़की होगी या और कोई हो, एक बच्चे से कहा बेटा उस दीवार में से एक ईंट निकाल के ले आओ। वो छोटी सी बच्ची, इतनी बड़ी ईंट थी, पुराने समय की ईंट थी, इतनी बड़ी ईंट थी।
उसको ले आई। वो छोटी सी 5-7 साल की लड़की उस ईंट को लाई और कहा कि बेटा पटक दे बावड़ी में। और क्या हुआ, वो इतनी ईंट जैसी बावड़ी में डाली गई तो क्या हुआ, वो ईंट कुछ समय तक तो नीचे हमको जाती हुई दिखी, धड़ाम से बिल्कुल पानी हलचल मचा नीचे। बोले महाराज थोड़ा और ठहरिए। नहीं क्या ठहरिए, वो तो डूब गई। बोले अब थोड़ा ठहरिए, देखिए तो सही। थोड़े समय के उपरांत क्या हुआ, वो ईंट ऐसी आकर के बिल्कुल पानी की सतह तक आ गई, तैरने लगी। मैंने कहा अच्छा अब समझ में आया, इसलिए इस क्षेत्र का नाम तेर पड़ा है। तैरती है वहां की ईंट। ऐसा भगवान महावीर स्वामी का क्षेत्र का अतिशय है, एक ऐसा चमत्कार है कि जहाँ की ईंट तैरती है। मैंने पुजारी से कहा सुनो, तुमने मुझे दिखाया ये चमत्कार तो ठीक है, अब दूसरे को नहीं दिखाना। बोले क्यों? मैंने कही वो एक एक ईंट निकाल निकाल करके लोग ले जाएंगे और ये मंदिर जो है एक दिन समाप्त अस्तित्व ही नहीं रहेगा। अब तुम जो भी ईंट की बात कहो, एक ही ईंट रख लो निकाल करके, अगर दिखाना है तो उसी को बार बार दिखाते रहना। वो हंसने लगा। मैंने कि देखो, बोले इतनी दीवार थी पहले, अब एक एक करते करते इतनी ईंटें निकल चुकी हैं। मैंने कि अब सुरक्षा रखो। बंधो, कहने का तात्पर्य ये है कि हनुमान जी की शिला डूबी नहीं थी, क्योंकि उस शिला पर राम का नाम था, और जिसके हृदय में भगवान का नाम होता है लिखने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी के तो लिखना पड़ा था, और आपके लिए लिखना नहीं पड़ने, लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी तो श्रद्धा से भगवान को विराजमान कर लीजिए, तो तुम्हारी यह आत्मा संसार समुद्र में नहीं डूबेगी और तेर जैसी अवस्था को पार हो प्राप्त हो जाएगी और एक दिन संसार से पार हो जाएगी। जिस आत्मा में परमात्मा छिपा हुआ है, जिस आत्मा में परमात्मा के प्रति श्रद्धा है, विश्वास है, वह आत्मा भी अपने आप में देव है। उस आत्मा के लिए आचार्य कुंद देव ने भगवान आत्मा कहा है। भगवान आत्मा है, शुद्ध निश्चय से वह भगवान आत्मा कहलाती है। बंदो, परमात्मा है, वो परमात्मा है। और ऐसी आत्मा जिसमें सम्यक दर्शन ज्ञान आदि उत्पन्न हो गए हैं, वह आत्मा संसार में कभी डूब नहीं सकती है। और तो क्या, ऐसी आत्मा जिस शरीर में पहुंच जाती है, वह शरीर भी वंदनीय हो जाता है, पूजनीय हो जाता है। अभी आपने कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले देखा था कि दो मुनिराजों की एक साथ संलेखना समाधि हुई। और जब उनकी संलेखना समाधि हुई, ये तो एक अपने आप का एक उदाहरण था कि एक साथ दोनों की वह विमान यात्रा, शोभा यात्रा निकली और एक साथ दोनों के अगल बगल में उनका अंतिम संस्कार क्रिया हुई। बंदो, उस वक्त आपने देखा होगा, संभवतः आपके मन में प्रश्न खड़े हुए होंगे कि उस वक्त पूजा भी हुई थी, अभिषेक भी हुआ था। अब आप सोचो, किसका अभिषेक, किसकी पूजा? अब उसमें तो आत्मा है ही नहीं। और अपन लोग बोलते हैं कि आत्मा इसलिए पूजनीय है महाराज क्योंकि रत्नत्रयधारी हैं, और रत्नत्रयधारी इनकी आत्मा है, इसलिए हम उनकी आत्मा के लिए नमस्कार करते हैं। बुद्धो, जिस शरीर में आत्मा निवास करती है, वह शरीर भी वंदनीय हो जाता है।
रत्नत्रयधारी आत्मा जिस शरीर में निवास करती है वह शरीर भी आदरणीय हो जाता, वंदनीय हो जाता। थोड़ा सा पानी आप भगवान के ऊपर डालते हो या मुनिराज के चरणों का प्रक्षालन करते हो, क्या हो गया वो जल। धार डालने के पहले जब कलश में भरा था वो जल था, और अब मूर्ति के ऊपर या चरणों के ऊपर वो ढल चुका है तो अब वो जल नहीं रहा। क्या हो गया? वो गंधोदक हो गया है, वंदनीय हो गया है। निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम जिन गंधोदकम वंदे कर्माष्टक विनाशनम। आप ऐसा श्लोक बोल करके, मंत्र बोल करके उसको शिरोधारी करते हैं। इतना प्रभाव हो गया उस पर, इतना बड़ा प्रभाव। निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम, वो पवित्र हो गया। पापनाशनम, पापों को नष्ट करने में सक्षम है। और पवित्रम पापनाशनम जिन गंधोदकम वंदे कर्माष्टक विनाशनम, अष्ट कर्मों को नष्ट करने में सक्षम है। इसलिए रोज रोज अपन उस जिन गंधोदक के लिए वंदना करते हैं, एक भी बूंद जमीन पर ना गिर जाए, सावधानता रखते हैं। इतनी विनय, इतना आदर, इतना सम्मान। और यदि कहीं भूल से उसके ऊपर पैर पड़ जाए तो आप प्रायश्चित ले लेते हैं। केवल इतना सा पानी डाल लिया, कितना मिनट लगा था? कितना मिनट? उस जल डालने में लगभग कितना मिनट लगा? 1 मिनट, 2 मिनट, ज्यादा समय तक डालते रहो, 3 मिनट, 5 मिनट शांति धारा करते रहो तो और अधिक समय तक समझ लीजिए, अधिक से अधिक आधा घंटा, 1 घंटे समझ लीजिए। और यदि गोमटेश्वर बाहुबली का महामस्तकाभिषेक को ले लो तो 4 घंटे समझ लीजिए। बस 4 घंटे वस्तु के स्पर्श से वो जल पवित्र हो जाता है। तो जिस शरीर में 40 साल, क्या 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, जितने साल तक उनकी रत्नत्रय धारण करने वाले मुनिराज की आत्मा रही हो, क्या वो शरीर पवित्र नहीं होगा? भगवती आराधना में इसलिए कहा गया उन भगवान, उन मुनिराजों का वो देहालय भी पूजनीय हो जाता है। भगवान तो पूज्य हैं सो हैं, लेकिन भगवान का मंदिर भी पूजनीय है। 9 देवताओं में एक चैत्यालय भी देवता माना गया। यही कारण है कि यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं आत्मा भी देव है, और देव जिसमें विराजमान है ऐसा देह भी देवालय है, वो भी आदरणीय पूजनीय है। केवल्याण फुरंत तणु सो परम पूर्ण भंतो। और कह रहे हैं कि जिस आत्मा में केवल ज्ञान स्फुरंत हो, केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, केवल ज्ञान का उदय या उस केवल ज्ञान के प्रकाश जहां पर उत्पन्न हो जाता है, बंदो ऐसे प्रकाश रूप शरीर है और देह जड़ है। ऐसी जो आत्मा है वो केवल ज्ञान संपन्न है, शरीर जड़ है, लेकिन फिर भी उसके संसर्ग से, किसके? आत्मा के संसर्ग से, वह संगति के कारण शरीर भी आदरणीय हो गया है, शरीर भी पूजनीय हो गया है। पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं इसलिए इस देवालय में जो देव अनंत चतुष्टय से संपन्न है, वह जिसमें निवास करता है, हे भव्य उसे परमात्मा समझो। निर्भ्रांति और निर्भ्रांत होकर के,
निस्संदेह होकर के इस बात पर विश्वास रखो, वही परमात्मा है, वही शुद्ध निश्चय से भगवान आत्मा है, सिद्ध आत्मा है, प्रभु है, परमेश्वर है, ईश्वर है। और वे दूसरे के शरीर में मत देखो, अपने अपने शरीर में देखो। सबको अपनी अपनी आत्मा नजर आएगी, आंखों से तो नहीं लेकिन अनुभव से पता चलेगा कि हाँ ऐसी शक्ति पुंज में आत्मा हूँ। पूज्य आचार्य भगवान कह रहे हैं केवल इतना ज्ञान जिसको हो जाता है उसको तत्व ज्ञानी कहते हैं। और योगी जन ऐसी आत्मा के लिए क्या करते हैं, अपनी वीतराग निर्विकल्प शुद्धोपयोग की दशा में या समाधि यानी ध्यान की अवस्था में स्थिर होकर के उस आत्मा से साक्षात्कार करते हैं और उस आत्मा को परमात्मा बना लेते हैं। तो बंधो, पूज्य आचार्य कहते हैं जो निश्चय से तो अपने आप में स्थित है और व्यवहारने से, असद्भुत व्यवहारने से जो शरीर में है, ऐसी आत्मा हुआ करती है, वही परमात्मा है। इसीलिए संदेह नहीं करना चाहिए। इसी से मिली हुई गाथा है, इसको भी अपन लेते हैं। देहे वसंतो विणवी छिवई णी में देहु विजोजी देहे छिपै जो विणवी मुनि परम पोसो जी। पूज्य आचार्य कहते हैं कि यद्यपि संसार में आत्मा शरीर के अंदर निवास करती है, लेकिन फिर भी आत्मा आत्मा रहती है, शरीर शरीर रहता है। ना तो आत्मा शरीर हो जाती है और न शरीर आत्मा हो सकता है। पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं देहे वसंतो विणवी छिवैणी में देहो विजोजी। से शरीर में रहते हुए पर भी जो अपनी आत्मा है वह जो देह में रहता हुआ भी क्या करता है, देहामपि नैव स्पृशति। देह को यानी शरीर को स्पर्श नहीं करता है। छिवे नवी छिवई, और अपनी भाषा में जैसे बोला छूना, तो शरीर में रह करके भी शरीर को नहीं छूता है। और उसी प्रकार से देह भी जो जी, देह से वह भी नहीं छुआ है, अर्थात शरीर भी जिसे नहीं छू सकता है। क्यों नहीं छू सकता है? क्योंकि अमूर्तिक है। स्पर्श जो है वो तो मूर्तिक वस्तु का हुआ करता है, पौद्गलिक वस्तुओं का हो सकता है। पुद्गल का गुण है, आत्मा का गुण नहीं है। इसलिए ना तो आत्मा शरीर को स्पर्श करती है और ना शरीर आत्मा को स्पर्श करती है। ऐसे स्पर्श से रहित जो है उसे ही देहे छिपै जो विणवी मुनि परम पौसो जी। ऐसी स्पर्शी गुणवान जो हैं बंदो, वो हर व्यक्ति की अपनी अपनी आत्माएं हैं और जो आत्मा है निश्चय से उसे ही परमात्मा समझना चाहिए। यदि हम सम्यक प्रकार से पुरुषार्थ करें और वीतराग निर्विकल्प समाधि में स्थिर होने का एक योगी जन प्रयत्न करें तो बंदो उस आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। ऐसी अवस्था केवल मुनिजन ही प्राप्त कर सकते हैं। गृहस्थ लोग केवल उसकी भावना तो भा सकते हैं,
भावना भा सकते हैं। जो सुना है, जो पढ़ा है, जो समझा है, उसके विषय में चिंतन तो कर सकते हैं, मनन और मंथन कर सकते हैं। अनुभव के लिए तो बंधु मुनि बनना पड़ेगा, और मुनि बन करके भी निर्विकल्प समाधि में लीन होना पड़ेगा। वीतराग निर्विकल्प दशा में पहुंचे बिना, वीतराग निर्विकल्प समाधि में पहुंचे बिना आज तक कोई भी आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर सका। इसलिए इस गाथा का यही तात्पर्य है कि हम ऐसी आत्मा को वीतराग निर्विकल्प अवस्था में स्थिर होकर के साक्षात रूप में उसको ध्याएं, उसका अनुभव करें। और कदाचित ये संभव ना हो सके तो फिर कम से कम गृहस्थ में रहते रहते भी भावना तो भाते रहिए। भावना भाइये कि वह दिन कब आए कि मैं भी मुनि बन जाऊं। मम्मी तामये भूते भगा कर मुनि व्रत धारू बने जाकर, सम्मिता ओरे में कबेला कर, सम्मिता ओरे में कबेला कर, द्वादश अनुप्रेक्षा भाकर, मम्मिता में भूते भगा कर, मुनि व्रत धारू बने जाकर। ऐसे विचार बनाना चाहिए कि वो दिन कब आए, और केवल मुनि ही ना बनूं, मुनि बनने के पश्चात भी अपनी उस शुद्ध आत्मा का ध्यान कैसे करूं, कब करूं, ऐसी भावना भी एक दिन भव नाशनी बन सकती है और बंधो अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकती हैं। इसलिए हम इस सारे दोनों गाथाओं का तात्पर्य समझते हुए अपने जीवन को सार्थक और सफल करें। जय बोलिए महावीर भगवान की।